तो ये 80,000 करोड़ रुपए का गबन कोई मामूली नहीं है। देखिए, धानुक समुदाय जो है, जात है, ये बहुत विचित्र जात है। इसको बहुत वहम हो गया, वहम ये हो गया है कि जल्दी जल्दी कुर्मी बनने की फिराक में बेचारा लटक गया आकाश में। और ये पटेल टाइटिल लिखते हैं, कृष्णा पटेल, रामकृष्ण पटेल, ये सब बिहार को एक अखाड़ा के रूप में इन लोगों ने बना दिया है। और ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण है मतदाता सूची का, उसके चलते बिहार की धरती दंगल का रूप धारण कर लिया है। प्रधानमंत्री का आना, फिर आरोप लगाना, अमित शाह का आना, आरोप लगाना, एक मानसिक दबाव प्रशासन पर ये बनाना चाहते हैं। इसीलिए वोटर लिस्ट में जो भी परिवर्तन हुए हैं 65 लाख, तो लक्ष्य तो बहुत का था, टारगेट बहुत का था, 2 करोड़ से ऊपर के लोगों का वोट काटना था। क्योंकि जो सरकार है, वर्तमान सरकार बिहार में, उसके खिलाफ जनमत हो गया है। और ये खिलाफ वाली जो बात है, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सहम गई है कि बिहार की धरती खिसक गई है, आने वाले चुनाव में जनता उसको दरकिनार करेगी। तो इसके लिए इन लोगों की जो इतनी एक्टिविटी बढ़ गई है, सक्रियता बढ़ गई है, यही कारण है। और आगे और बढ़ेगी सक्रियता। 71,000 करोड़ का कैबिनेट घोटाला का मामला सामने आ रहा है, इसको लेकर क्या विपक्ष जोरदार हमला करेगी या क्या करेगा? देखिए, ये सीएजी ने जो रिपोर्ट दिया है महालेखाकार ने, 30 मार्च 2024 के वित्तीय वर्ष के लिए है। उसमें 2 जगह उल्लेख किया है महालेखाकार ने। एक जगह 71,71,000 करोड़, 1000 करोड़ का है, और एक जगह 9,000 करोड़ का है। तो 71 और 9, 80,000 करोड़ होता है। तो ये 80,000 करोड़ रुपए का गबन कोई मामूली नहीं है। महालेखाकार ने अपने प्रतिवेदन में कहा है, जो मैंने देखा है, पढ़ा है, उसमें कहा कि इस पैसा का हिसाब किताब बिहार सरकार ने नहीं दिया है, और नहीं दिया है तो ये चिंता की बात है, ये पैसा कहाँ गया। लेकिन फिर महालेखाकार ने अपना मंतव्य दिया है कि या तो दुर्विनियोग हुआ, या नहीं तो विचलन हुआ, या नहीं तो गबन हुआ। ये 3 बातों का उल्लेख किया है। लेकिन बिहार सरकार और भारत सरकार ने इसको रिस्पॉन्स नहीं किया है। 80,000 करोड़ रुपया
कोई मामूली रकम नहीं है। तो ये तो बड़ा भ्रष्टाचार है। और सीए जी ने स्वयं कह दिया जो गबन है, दुर्विनियोग है, विचलन है, सरकार चुप बैठी है। तो ये भ्रष्टाचार का मामला, इसको दबाना चाहती है या बचना चाहती है, संभव नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा बनेगा बड़ा? बिल्कुल बनेगा। आप लोग इसको मुद्दा बनाएंगे? हाँ बिल्कुल। 80,000 करोड़ रुपया कोई मामूली चीज़ थोड़े है। महागठबंधन में आरजेडी लीड कर रही है सर, और आरजेडी ने बात की कि जो अति पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको हरी भागीदारी मिलेगी। और लगातार राहुल गांधी भी इन सवालों के साथ पूरे देश में घूम रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से अति पिछड़ों की आबादी है, जैसे कि आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात उठ रही है, तो लगता है इस बार अति पिछड़े दलित को भी वाजिब हिस्सेदारी मिलेगी राजनीति में? जब हम बात उठा रहे थे, हिस्सेदारी तो मिलेगी ही ना। हिस्सेदारी सबकी मिलनी चाहिए। अल्पसंख्यक लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में कर्पूरी ठाकुर कहते थे वोट की राजनीति, छोट की राजनीति। वोट का राज, छोट का राज। जिसका छोट का राज का मतलब जो पिछड़ा है, दलित है, शूद्र है, रार है, अल्पसंख्यक है, तो जात आधारित जनगणना जो बिहार में हुई थी उसमें 85 है इनकी जनसंख्या। 15 का शासन चल रहा है, तो 85 लोगों को समावेश तो होना चाहिए ना, प्रतिशत का। ये प्रतिनिधित्व का सवाल है, हिस्सेदारी का सवाल है, भागीदारी का सवाल है। पहली बार धानुक समाज से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए मेन स्ट्रीम पार्टी में, तो लगता है कि इसका असर पड़ेगा, क्योंकि माना जाता रहा है कि धानुक समाज के जो वोटर होते हैं वो नीतीश कुमार जी के साथ जुड़े हुए हैं लंबे अरसे तक। तो आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने से, मणिलाल मंडल जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले समय में? देखिए, धानुक समुदाय जो है, जात है, ये बहुत विचित्र जात है। इसको बहुत वहम हो गया। वहम ये हो गया है कि जल्दी जल्दी कुर्मी बनने की फिराक में बेचारा लटक गया आकाश में। और ये पटेल टाइटिल लिखते हैं, कृष्णा पटेल, रामकृष्ण पटेल, ये सब वहम है, बीमारी है मानसिक। तो मानसिक जात व्यवस्था एक ऐसे है कि इसको आप हल्के में लेंगे तो आप हल्के में जाएंगे। तो 20 वर्षों तक नीतीश ने इसका लाभ उठाया, और नीतीश कुमार इस धरती पर पिछड़ा का नहीं है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर ने जो आरक्षण लागू किया था, तो जो आरक्षण विरोधी लोग थे, सामंती थे, उन्होंने इससे बयान दिलवाया था कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ। तो बयान दिया था, ये सबूत है। तो फिर लालू जी को की सरकार को भगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। ये जनता दल से पहले अलग हुआ। तो धानुक के मामले में 20 वर्षों तक इनको बोल दिया कि धानुक सबको होता था कि हमारे खानदान का आदमी कहीं है, नालंदा में पैदा लिया है, तो इसलिए देता था। लेकिन एक इलाज कर दिया धानुक का नहीं किया, बल्कि सबका किया। लेकिन धानुक का यदि किया इलाज, इसका जो नेतृत्व की क्षमता थी, पैदा हुई थी कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर लोहिया के समाजवादी आंदोलन में, यहाँ तक कि लालू यादव तक, तो वो नेतृत्व पैदा करने की क्षमता धारा थी, उसको नीतीश जी ने सुखा दिया, समाप्त कर दिया। अब नेतृत्व पैदा होना बहुत संघर्ष की बात है। एक दिन में कोई धारा नहीं बनती है। एमएलए बन जाएगा, एमपी बन जाएगा, और वो चाकरी करेगा, टांग खींचने का काम करेगा, टंगीचा पैदा होगा, लस्सा की तरह साटेगा। लेकिन जो रियल लीडर होता है, मुखर, प्रखर, बौद्धिक, इसको बनने में समय लगेगा। आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने से धानुक समाज में एक उम्मीद जगी है कि जो उन लोग की मांग है, बहुत पुरानी मांग है, कि दलित में शामिल किया जाए, एससी कैटेगरी, दलित में, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति में, जनजाति दोनों है सर, बहुत जगह है। और पहले से ये नहीं, अभी तक का रिवोल्यूशन है अनुसूचित जनजाति। जब सरकार बनेगी अगर महागठबंधन की, तो उनकी मांग को क्या लगता है मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा? हम तो समर्थक हैं, हम तो प्रयास करेंगे। बनना चाहिए, होना चाहिए, पहले ही होना चाहिए था। कितना कौन लड़ेगा वो भी या तो अंतिम सप्ताह में या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में, इतना ही हम लोग करेंगे। अभी इस बिंदु पर कोई बात नहीं हुई है
यहाँ तक कि बहुत सीट ऐसे हैं जो इधर से उधर चला गया है। तो उस बिंदु पर भी अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन बेगूसराय में अति पिछड़ा समाज वो चाहता है कि यहाँ से नुमाइंदगी हो। बेगूसराय से लंबे अरसे से एक ही समाज का दबदबा रहा है, तो उसको लेकर आवाज उठे नीचे से उठ रही है। लोकतंत्र में सबकी इच्छा पूरी हो ये संभव नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में किसी की इच्छा को दरकिनार आसानी से कर दिया जाए ये भी संभव नहीं हो। तो अगर धार्मिक समाज कुछ मांग रखता है तो कोई अनुचित नहीं है, उस पर विचार किया जाना चाहिए। जो 20 साल का शासन है, कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। अति पिछड़ा दलित महादलित के बेटियों के साथ बलात्कार होता है, अपहरण होता है, हत्या कर दी जाती है, न्याय नहीं मिल रहा है। और धानु की लड़कियों के साथ तो ज़्यादा घटना घटी है। अभी तो मैं बछवाड़ा था, ये भागलपुर जिला का नौगछिया गया था। वहाँ तो 53 साल की महिला धानु थी जो आम बिछने गई थी। उसको सामंत ने डिटेन कर लिया और जब हम लोगों ने दबाव बनाया तो महिला की लाश मिली, दुर्गंध दे रहा था, तेजाब छिड़क दिया था, दोनों टांग चीर दिया था। इतना बड़ा जघन सो। काजल नाम की लड़की थी, उसका FIR है, वो पूर्णिया से लेकर के पटना तक इन लोगों को दौड़ लगानी पड़ी, न्याय अभी तक नहीं मिली है। कितना घटना कहे। राहुल मंडल नाम के लड़के को गोली मारकर हत्या कर दिया है। तो कितने कहते धानु तो ज़्यादा भोगा है। तो ये कुशासन है, महाकुशासन है, महा जंगल राज है। इसी को कहते हैं जंगल राज। लालू जी के राज में गरीब का बेटा तो मटकी मार के चलता था, थाने पर पहुंच जाता था ब्लॉक में, और इस तरह की घटना होती थी। दरोगा के सीना पर चढ़ने की हिम्मत गरीब के बेटा को, धानु के बेटा को पैदा हो गया था, मलाह के बेटा को, हर स्तर पर दलित महादलित सबको। अभी तो नहीं वो हिम्मत। अभी तो सामंत के हाथ में शासन है, 3.5 आदमी मिलकर शासन चलाता है। कौन है वो सर? जनसुराज को क्या लगता है सर? जनसुराज नई नवेली पार्टी और उसके जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर हमेशा वो तेजस्वी यादव पर तंज कसते, नवी फेल करके। आपको क्या लगता है कैसा रहेगा उसका? देखिए, इसके पास अपना कोई पॉजिटिव बेस नहीं है, सकारात्मक आधार नहीं है। ये बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का काम कर रहा है। तो ये राजनीति में इसका कोई महत्व नहीं है, प्रासंगिक नहीं है। ये पार्टी पैसा बहुत है, भारतीय जनता पार्टी भी पैसा वहन कर रही है, हमारा ये आरोप है। तो ये काम कर रहा है, अपना घूम फिर रहा है, प्रचार कर रहा है।